राज जा रहा कोर्ट मैरिज करने, घर से निकल चुका है वकील से बात करने के लिए। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि अभी अभी हमने देखा है कि राज निकल चुके हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए। सही बात है, कोर्ट मैरिज कर लो, कम से कम काजल का ज़िंदगी सेफ हो जाए, हम यही कहेंगे, सुरक्षित हो जाए। क्योंकि आए दिन इधर का उधर हेल का मारू ये लोग रखेंगे नहीं। क्योंकि आज जो है ये लोग बात कर रहे थे कि जो है उसको काजल को भगा देंगे, ये लोग रखेंगे नहीं काजल को। इतना निर्दयी कौन होता है भाई? उस लड़की को यूज किए, उसके बाद डस्टबिन में डाल दो, वो कूड़ा है, क्योंकि उसमें जान नहीं है। काजल में जान नहीं है, वो गुड़िया है रबड़ की। उसको जहाँ चाहो जहाँ फेंक दो, जो चाहे जो अपने पास लिटा ले, यूज कर ले, उसके बाद फेंक दो। ये कहाँ का न्याय है? तो इन लोगों का साजिश चल रहा है कि बेबी उसमें शामिल हो गई हैं, बेबी को मुखिया बनाया जा रहा है। जो यशोदा मैया आई हैं वो कह रही हैं बेबी से, बेबी को सब पता है, बेबी बताएगी, वो फुसला रही हैं बेबी को। अब बेबी उनके बहलावे में आ गई। यही यशोदा मैया आई थी तो बेबी और राज मिलके इतना जो है, राज और सलोनी मिलके बेबी को इतना पीटे थे, यशोदा मैया ही मार खिलाई थी कि बेबी को मतलब दिमाग सही हो गया था। लेकिन बेबी पता नहीं क्या बदल गई। बेबी को जो है क्या गुरु मंत्र दे दिया गया है कि बेबी एकदम पलटी खा गई है। अब बेबी एकदम सलोनी की तरफ हो गई है। अभी कल रात में जब राज आया था तो सलोनी ने इतना तेज से धक्का मारा है, बेबी गिरी है फर्श से, पाट से सर में उसके चोट लगी है। उसको कोई नहीं गया उठाने। आज जरा से सलोनी सर पटकने लगी, सब लोग पकड़ के सर मार दबाने लगे। और कल जब बेबी गिरी थी तो वही सरिता मैडम खड़ी थी तो बेबी को उठाने तक नहीं गई। ये देखो, विनोद जी तो बोल रहे थे भाई, क्योंकि उनकी बहन है, वो लेके आए, उनकी जिम्मेदारी है, वो तो बोल रहे थे। लेकिन सरिता मैडम नहीं बोली कुछ, सलोनी उठा के पटक दी फर्श पे। अब वही बेबी इतनी टाइम पलटी खा गई हैं। अरे राज कहाँ है? कल को देखना, राज के आने के बाद देख लेना, यही सलोनी और राज बेबी तुमको फिर मारेंगे। क्योंकि जैसे राज आएगा वैसे सलोनी का दिमाग खराब हो जाएगा, दोनों मिलकर तुमको फिर मारेंगे। पक्की बात है। जो तुम सोच रही हो कि सलोनी हमारा, सलोनी किसी की उम्मीद नहीं। सलोनी को सिर्फ मर्द चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सलोनी सिर्फ राज चाहिए, सिर्फ राज की भूखी है और किसी की नहीं भूखी है। ना अपने सास ससुर का कुछ काम करती है, न नानी का। किसी को हमने नहीं देखा कि सलोनी किसी का पैर दबाती हो, किसी का सेवा करती हो, हमने नहीं देखा है। सलोनी को सिर्फ चाहिए तो राज चाहिए और कोई नहीं चाहिए। राज के आने के बाद सलोनी का तांडव देखिएगा। वही सलोनी है, घर में खाना बनाई थी सरिता मैडम और बेबी, तुम्ही लोग चटनी रोटी खा के लेट गए और ये लोग सब्जी बनाए थे पनीर की और खा लिए, किसी को नहीं दिए। वही सलोनी है, दूसरी सलोनी नहीं है जो तुम सलोनी की साथ दे रही हो। और यशोदा मैया आई है, तुम्ही को फंसा रही, तुम बार बार कह रहे हो हम ले जाएंगे लोकेशन पे, फिर नहीं बताओगे लोकेशन, नहीं पता होगा तब फिर तुम्हारी तुड़ैया होगी। ये समझ लो, सब सब्सक्राइबर मिलकर तुम्हारी तुड़ैया खूब अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको तोड़ेंगे। पक्की बात है। उसमें सलोनी भी अपना हाथ साफ करेगी। जो तुम बार बार कह रही हो हमको पता है हम ले जाएंगे, हमको पता है हम ले जाएंगे, अगर नहीं ले गई तो तुम इतना मार खाओगी। यही लोग मारेंगे, यशोदा मैया ही मारेंगी, देख लेना आपकी बात। यशोदा मैया है, पानी पूरी वाली तो चली जाती हैं। यशोदा मैया इसीलिए आई हैं, तुमको जो है यहाँ से भगवा देंगी, मार खिलवाएंगी और तुम्हारी दिमाग हो जाएगा सही। जो तुम एकदम बहुत दीदी बन रही हो, हमको पता है, हमको पता है। वो लोग जब जगह ठिकाना बदलते रहेंगे तो तुमको कैसे पता है भाई? अगर तुम दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो तो ये भी बहुत गलत काम कर रही हो भाई। काजल को यहाँ से निकाल दी, पहली गलती है कि अब वहाँ जब राज पलट गया है, राज अपने बचाव के लिए कुछ भी करता। काजल ने तो तुमको कुछ नहीं कहा है, तो तुमको काजल के साथ गद्दारी तो नहीं करनी चाहिए। काजल तुमको कुछ कहे तो काजल, या तुम्हारे ऊपर कभी काजल हाथ उठाई हो, या तुमको जद बद काजल कही हो। कोई कहता था तो तुरंत कहती थी उनको मत कहो,
और आज तुम काजल से गद्दारी कर रही हो। ऐसा नहीं तुमको करना चाहिए। और तुम बार बार करो हमको पता है, हम सबको ले जाएंगे। कहाँ लेके जाओगे? अगर नहीं बताओगी तो वहीं झोटा नोच नोच के सब लोग तुमको सड़क में मारेंगे। कोई छुड़ाने वाला भी नहीं रहा। विनोद जी नहीं जा रहे हैं और तुम ही मार खाओगी वहाँ पक्का। तो यही हम कहेंगे बेबी से कि सुधर जाओ, ज़्यादा अच्छा है। सुधर जाओ, अभी वक्त है। और जैसे कल राज आया था, सब राज को मारने के बेलन लेके सलोनी मारने दौड़ी थी। सलोनी को कहाँ की तरबियत मिली है, कहाँ की उसको शिक्षा मिली है भाई। मौका मौका कहती रहती है। नंदोई को आई है वहाँ से जब राज के साथ, तो इन्हीं खुशी की इज्जत उड़ा के रखी है। आई है खुशी से, कितना लड़ी है, आए हैं तुमसे हिसाब चुकता करने। अब वही खुशी उनके साथ सलोनी साथ दे रही है हिसाब चुकता करने के। अपने आदमी से कह रही थी कि तुम सलोनी से क्यों बोल रहे हो, सलोनी आई थी हमसे झगड़ा करने। आज वही खुशी पलट गई है। हम तो समझ में ही नहीं पाते हैं कि ये लोग क्या राजनीति खेल रहे हैं। बेबी राजनीति खेल रही है, सिर्फ ऊपरी मन से मिली हुई है सब चीज़ जानने के लिए, कि अंदरूनी तरफ से भी मिली है। मतलब साथ देने के लिए तैयार हो गई है। अब पता नहीं क्या मन में चल रहा है, ये तो आगे की वीडियो में देख के पता चलेगा कि बेबी क्या कर रही है। और राज कोर्ट मैरिज करने जा रहा है, वकील वगैरह से मिल लिया है, बातचीत उसकी शायद हो गई है। और अभी जो बातचीत होगा वो बताएगा भी वीडियो में, अगली वीडियो में। और उसकी वो दौड़ रहा है कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो हम राज से यही कहेंगे, अगर तुमको कोर्ट मैरिज करना था तो तुमको चुपचाप पहले तुम कोर्ट मैरिज कर लेते, तब हल्ला करते। हल्ला कर दोगे तो ये लोग फिर बवाल करना शुरू कर देंगे। हल्ला कर दोगे तो नहीं कर पाओगे, लोग फिर जाके बवाल करना शुरू कर देंगे। और इसमें सबसे बड़ी खिलाड़ी आ गई है तुम्हारे घर पे, जो यशोदा मैया है। यशोदा मैया ये सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं। ये आई हैं साथ देने के लिए सलोनी का। सबसे पहले सलोनी का घर बर्बाद करने में इन्हीं का हाथ था। अगर ये नहीं सलोनी को ले जाती अपने घर में तो आज काजल इस घर में नहीं आती। समझ रहे हैं? लेकिन काजल को लाने के पीछे इन्हीं का हाथ था। ये ना सलोनी राज को ले जाती अपने घर से, फिर वहाँ से ये लोग कहाँ से भेज दिए और किसी को नहीं बताए। जो आज बहुत हमदर्द बनी है, आकर के मार रो रही थी सलोनी लिपट लिपट के। तुम लोगों की ज़िंदगी खराब करने में आग लगाने वाली सबसे पहले यही है। और पानी पूरी वाली भी आ गई। सुबह सुबह ये लोग जैसे देखती हैं कि जो है जरा सा आ गया है तड़का, तैसे सब लोग पहुंच जाती हैं। अब पहुंच गई हैं। अब यहाँ जब तक कुछ कांड नहीं करवा देंगी अच्छे से, तब तक ये खसकेंगी नहीं। 2 दिन 3 दिन रुकेंगी और यहाँ पे बवाल होगा। बेबी मार खाएगी, बेबी को भी मार पड़ेगा। ये पक्का है बेबी को मार पड़ेगा, क्योंकि बेबी ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। स्वयं कह रही है कि हमको पता है कि ये लोग कहाँ हैं। अगर नहीं पता होगा बेबी तो तुमको ये लोग फिर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। क्योंकि ये लोग किसी के मीत नहीं, इनको सिर्फ अपना बच्चा दिखाई देता है। इनको सिर्फ अपना बच्चा भी है नहीं। कल राज को देखो, बाथरूम में बंद करके आराम से सब लोग यहाँ चले आए थे, अपना खा पी मस्ती से लेटे थे। अब एक बेटा, जो एक बेटे के लिए तरसता है वो जानता है। एक बेटा है, उसको एक छोटे से बाथरूम में बंद करके यहाँ सब लोग चले आए हैं। वो तो कहो नानी उठी, उनको बाथरूम लगी थी तो खोल दी। अगर बाई चांस उसमें गैस का पाइप भी रहता है और गैस कहीं निकलता तो राज का क्या हालत होगा। उसको न चाय दिया, न पानी, न खाना किसी ने पूछा, बस पकड़ के ढकेल के उसमें बंद कर दिया। सबसे बड़ी बहादुरी यही है। सबसे बड़ी बहादुरी यही है। मर्दों को मारना शान है। इन औरतों की शान है क्या मर्दों को मारना। हम लोगों को यहाँ ऐसा नहीं है। आदमी आदमी होते हैं, औरत औरत होती है। अगर आदमी तो झापड़ मार भी देता है तब भी सहना पड़ता है।
अब देखो आगे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं। यहाँ से राज गया है, गुस्सा भी बहुत है, मना कर रहा अब नहीं जाएंगे। और काजल भी इतना बेचारी रोई, इतना बेचारी रोई, न खाई न पी, एकदम आकाश को परेशान किए थी। आकाश बार बार ढाढ़स बंधा रहा था कि चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। क्या करे आकाश, आकाश की क्या गलती भाई। आकाश भी वहाँ रह रहा था, रात में निकलता ढूंढने पता नहीं कहाँ, ये लोग भी आकाश को भी पकड़ लेते, तब आकाश का क्या होता, कैसे जाता। तो खैर किसी तरीके से नानी गई तो राज छूट गया। राज फिर चला गया वहाँ काजल के पास। अब सब लोग इकट्ठे हो, लेकिन लोकेशन अगर तुम लोग आन रखोगे तो ये लोग एकदम खोज के तैयारी में हैं, ये लोग फिर निकलेंगे। तो इसलिए तुम लोग एकदम होशियारी से रहना, क्योंकि विनोद जी कह रहे थे कि अगर राज और आकाश नहीं मिले तो काजल को उठा लेना। लेकिन सरिता मैडम का कहना है कि राज और आकाश को ले आएंगे, काजल को वहीं से मार के भगा देंगे। अब देखो ये लोग काजल अगर मिल जाते हैं ये लोग तो काजल के साथ क्या करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी अनाथ लड़की को, और उसके घर से जो है शादी भी हुई है, उसकी ब्याहुता वो भी है, ब्याहुता वो भी है। अगर शादी नहीं करना चाहिए फिर। भाई राज जब रखने के लिए तैयार है तो आप लोग को क्यों इतराज है। आप लोग को इतराज नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या आप लोग के समझ में आता है। जो आता है वो भरता है सलोनी को। वो आई पानी पूरी और वो माधुरी, ये दोनों लोग आई तो उस दिन पुलिस चौकी पहुंचाई। वहाँ क्या की क्या नहीं की, वहाँ पुलिस ने डांट के भगाया कि नहीं भगाया, जो भी अंदर गई तो थी, बात जरूर कुछ हुई है। हमको लगता पुलिस वाले ने लिखा नहीं कंप्लेन, क्योंकि उसके पहले इनकी कंप्लेन खुद ही लिखी गई थी सलोनी की। माधुरी तो मोटी वाली तो गई नहीं, वो तो बाहर से ही गायब हो गई। वो सोची कोई अगर बात फंसता है, हमको बुलाया जाता है तो हमको जाना पड़ेगा, इसलिए भैया भाग लो, जैसे गधे के सर से सींग गायब वैसे मैं गायब हो जाती हूँ। तो माधुरी तो गई नहीं, वही गई थी। लेकिन हम यही कहेंगे राज से कि अगर कहीं भी जा रहे हो तो संभल के जाओ, सुरक्षित आओ, क्योंकि काजल का आगे पीछे कोई नहीं है। अगर क्योंकि हम यही कहेंगे कि जहाँ भी जाओ सुरक्षित जाओ, क्योंकि काजल के आगे पीछे कोई नहीं है। काजल का साथ देना अच्छी बात है। ये हम नहीं कह रहे कि सलोनी को छोड़ दो, दोनों लोग रहे, क्या गलती है भाई। हफ्ते में 4 दिन वो ले लें, 2 दिन ये ले ले, 2 दिन काजल को दे दो। काजल जिद भी तो नहीं करती है, अब जिद करने लगी। सलोनी वही नानी से पूरी कराने गई, नानी ने कह दिया मेरी तबीयत खराब थी, हमने दरवाज़ा खोला, वो निकली, उसने कहा कि हम जो है जा रहे हैं राज ने, हमने कहा जाओ, और फिर राज चला गया। अब देखो राज कोर्ट मैरिज कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्या होता है। आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दुलार देते रहिएगा, हम नया नया अपडेट लाते रहेंगे। जैसा भी पता लगता है तुरंत वीडियो डालेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो और प्यार दुलार दीजिएगा। और ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो, ना भी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।